मैं सुभाष सिंह कुशवाहा। आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 47 आज का विषय है पंचायत समिति के कार्य और उसकी शक्ति। पंचायत समिति का क्या काम है, पंचायत समिति का कार्य क्या है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब 2006 में संविधान बना रहे थे बिहार में पंचायत सरकार का, उस समय जो पंचायत समिति को जो अधिकार दिए थे, वह अधिकार गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के हित में बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है, जिसकी चर्चा आज हम करेंगे। बृहत रूप से चर्चा होगी और निश्चित रूप से जो पंचायत समिति के सदस्य हैं बिहार में, पंचायत समिति के सदस्य तो एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से जो जीत करके आए हैं, उनको तो निश्चित रूप से जानकारी रखना ही चाहिए और गांव के लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय ग्राम पंचायत के मुखिया, ये सब पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। तो इन तमाम लोगों को पंचायत समिति की शक्ति का ज्ञान होना चाहिए। है भी, तभी चल रहा है ना 21-22 वर्षों से बिहार में पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में पंचायत समिति की बहुत बड़ी भूमिका है। यहाँ माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय मुखिया और जो माननीय प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से जो सदस्य जीत करके आते हैं, ये सब लोग प्रखंड प्रमुख की अध्यक्षता में और प्रखंड के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठकर जो काम करते हैं, वो क्या अधिकार है, इनकी शक्ति क्या है, जिसको करने के लिए संविधान बनाई गई है, क्या इसके अनुसार इस करते हैं नहीं करते हैं, यही आज का विषय है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बिहार के पंचायत समिति सदस्यों को और आम लोगों को यह जानकारी हो कि पंचायत समिति की जो बैठक है प्रत्येक 2 माह पर होती है। प्रत्येक 2 माह पर सामान्य बैठक जो हमने बता चुका है, उस बैठक में माननीय विधायक, माननीय सांसद, मुखिया समिति के जो सीधे निर्वाचित सदस्य बैठते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि सरकार का क्या निर्देश है। एक तो संविधान के हिसाब से है और अलग से सरकार की विभागीय पत्र भी आती रहती है, कभी ग्रामीण विकास विभाग का, यानी 29 विभाग का लेटर क्या कहता है, उस पर विचार करना, उसके अनुसार जो है आपको अपने कामों को करना और फिर वार्षिक योजना बनाना। यानी वार्षिक योजना क्या होगा, बजट कहाँ से आएगा, तो पहले तो वार्षिक योजना बनाइएगा, तब तो जिला परिषद भेजती होगी कि आप वार्षिक योजना बनाइए विभागवार, कि किस विभाग में आप क्या चाहते हैं, क्या काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत के मुखिया भी ग्राम सभा में इस बजट को लाए होंगे कि वार्षिक योजना बनाने का निर्णय ग्राम सभा में भी हुआ होगा, वार्ड सभा में हुआ होगा। तो फिर ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में ग्राम पंचायत के मुखिया पंचायतों के 29 विभाग के संपूर्ण बजट बनाएंगे कि हमको किस विभाग में इस साल का क्या टारगेट है। जैसे अभी अप्रैल आ रहा है, तो फिर अभी से ही बजट बनना शुरू हो जाएगा। जो अभी ग्राम सभा हुआ होगा फिर पंचायत समिति में आएगा, यानी साल के शुरुआत में ही अप्रैल और मई में वार्षिक योजना बनाना चाहिए। बना भी रहे होंगे, लेकिन और उसको बड़े पैमाने पर, चूँकि लंबे काल से 21 वर्ष बीत रहे बिहार में पंचायत सरकार का, अब तो काफ़ी अनुभव बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों को हो गया होगा जो नए जीत करके आए हैं। पुराने साथियों से शेयर करिए, अनुभवी लोगों से बैठ करके शेयर करिए, रिटायर्ड जो है पंचायती राज पदाधिकारी होंगे उन लोगों से शेयर करिए, तब जाकर वार्षिक बजट ही महत्वपूर्ण विषय है। वार्षिक बजट बनाना और फिर ग्राम पंचायत के बजट को इंक्लूड करके पंचायत समिति की बजट का मतलब हुआ कि सिर्फ पंचायत समिति के नहीं, वो ग्राम पंचायत की बजट भी आपको आकर के इंक्लूड हो जाती है। अब उसको जिला परिषद को आप भेजते हैं। अब जिला परिषद में जब जाती है तो फिर जिला परिषद में जब हम इसकी चर्चा करेंगे तब आप देखेंगे कि ये कैसे आगे बढ़ती है। तो फिलहाल पंचायत समिति का जो काम है, ग्राम पंचायत के बजट को और पंचायत समिति की बजट को समेकित करके, एकत्रित करके इसको जिला परिषद को भेज देना। क्योंकि अब जिला परिषद में जाएगी, अब यहाँ ब्लॉक के प्रमुख हैं जो अध्यक्षता कर रहे हैं,
तो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति तो देख लिया कि किस पंचायत का क्या बजट था, मेरा क्या बजट था, मिला करके अब वो पंचायत समिति का संपूर्ण प्रखंड का बजट हो गया। अब प्रखंड प्रमुख जो है जिला परिषद के मेंबर होते हैं, यानी प्रखंड प्रमुख की दो दायित्व है, एक तो प्रखंड के प्रमुख हैं और वो जिला परिषद के भी सदस्य हैं। तो जिला परिषद की जब सामान्य बैठक होगी तो वहाँ इस बात को उठाएंगे और फिर वहाँ उठाएंगे तो वहाँ से जिला परिषद में इस प्रस्ताव को पास करवाएंगे, फिर वह जिला योजना में जाती है। फिर ये जिला योजना समिति के भी अध्यक्ष जिला परिषद के ही अध्यक्ष होते हैं और वहाँ कलेक्टर बैठते हैं और वहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज का यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों को मिला करके जो वार्षिक योजना बनाई गई होगी वह जिला योजना में जाकर के स्वीकृत होती है। तो वहाँ जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं अध्यक्ष, वहाँ कलेक्टर भी बैठते हैं और जिले के सभी माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय राज्यसभा के सदस्य, माननीय विधान परिषद के सदस्य वहाँ बैठते हैं और जिले के संपूर्ण डिपार्टमेंट के पदाधिकारी बैठते हैं और तब वहाँ जो निर्णय होती है उसी में से राज्य सरकार काम करती है और उसी जिला योजना के बैठक में जब पारित हो गया तो केंद्र सरकार भी उसी से करती है। यानी जिला योजना समिति बहुत महत्वपूर्ण समिति है, लेकिन यह कड़ी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय अभी है जो जनवरी, फरवरी, मार्च जो आने वाला है, इसमें मेहनत करके प्रखंड के प्रमुख को आप वार्षिक बजट बनाना चाहिए। आगे जब अस्थायी समिति की चर्चा होगी तो आप समझ जाएंगे कि कैसे अस्थायी समिति की बैठक करके एक एक विभाग का चर्चा करके आप उसको काम करा सकते हैं। तो ये है पंचायत समिति का मूल काम जो है बजट बनाना। और उसके बाद में जो हमने बताया कि जिला योजना में समेकित करके भेज करके जो वहाँ से पारित होगी तो फिर वह रिटर्न आती है। अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार उसमें कितना आवंटन देती है, उस आवंटन के हिसाब से फिर जो है जिला परिषद को, फिर पंचायत समिति को, फिर आप ग्राम पंचायत को आप देखते भी होंगे शेयर कैसे कैसे बढ़ता है। 15वां वित्त योजना हो, 6वीं वित्त योजना हो, आपको प्रधानमंत्री सड़क हो, मुख्यमंत्री सड़क हो, ये तमाम विकास का काम जो है जिस तरह से जिला योजना पारित करती है उसी के हिसाब से आपको राज्य सरकार के पास जो विधानसभा में बजट सत्र भी चलने वाला है, तो जब बजट सत्र चलती है यानी अब वहाँ बजट सत्र होगा फरवरी मार्च में, राज्य सरकार हर विधानसभा का होता है, तो उसमें किस डिपार्टमेंट को कितना बजट निकला इस पर प्रखंड प्रमुख को ध्यान रखना चाहिए। उस बजट के आलोक में आपको अपना बजट तैयार करना और फिर उसी पैसा के आवंटन से आप देख लिए ना कितनी अच्छी कड़ी बनाई गई है कि विधानसभा में विभागवार बजट मिल गया और उसके हिसाब से अप्रैल मई में आप बजट बनाइए उसको अध्ययन करके, और तब देखिए आपका कैसे पंचायत समिति और ग्राम पंचायत का डेवलपमेंट होता है, जिला परिषद का डेवलपमेंट होता है। यानी संपूर्ण विकास, संपूर्ण क्षेत्र में विकास तभी आप कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदा, अब पंचायत समिति के प्रमुख हैं, सभी माननीय विधायक, सांसद, मुखिया बैठे हुए हैं। बहुत आप देखेंगे प्राकृतिक आपदाओं के लेकर के गांव के गांव पीड़ित हो जाता है। आपको बाढ़ आ गया, सुखाड़ हो गया, यानी प्रकृति की मार, अचानक जो है गांव में आग लग जाती है, सैकड़ों घर जल जाती है, उसको राहत कैसे पहुंचाइएगा। इमीडिएट इसकी जो प्लानिंग करनी चाहिए ग्राम पंचायत समिति में बैठ करके, यानी आपदाओं की स्थिति में हमको क्या निर्णय लेना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, तो ये काम पंचायत समिति का है। तो पंचायत समिति के अंदर जब बैठ करके संपूर्ण डिपार्टमेंट के साथ अब वार्षिक योजना बनाना, फिर जिला में भेजना, फिर स्वीकृत कराना, फिर बजट आएगा, फिर उसको विकास के रूप देना। अब आगे देखेंगे पंचायत समिति की जो बैठक होती है उसमें 29 विभाग है और 29 विभाग को एक एक करके चर्चा। अब कृषि विभाग है, अब कृषि विभाग में पंचायत समिति को क्या क्या करना है। आप जो है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, यानी कृषि आप और बागवानी, आप किराना की खेती कराइए, आप बागवानी की खेती करा रहे हैं, लीची लगाना है, केला लगाना है, अमरूद लगाना है, सब में सरकार सब्सिडी दे रही है। आपको कृषि क्षेत्र में जाइएगा, आप सब्जी उत्पादन करना चाहते हैं, आप बीज उत्पादन करना चाहते हैं, सब में सरकार खड़ी है। तो इसका हम कैसे कर सकते हैं, तो इस पर एक प्लानिंग करना, कृषि फार्म को डेवलप करना, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कैसे करना है, आपको
उन्नत की तरीका का खेती करने के लिए उसको प्रचार प्रसार कैसे करना है, किसानों को प्रशिक्षण कैसे दिलवाइएगा, प्रशिक्षण के कार्य करना, यानी प्लानिंग करना, किसानों का विकास हम कैसे कर सकते हैं। तो हम माननीय विधायक हैं, सांसद हैं, कैसे बजट आएगा, कहाँ से पैसा आएगा, कैसे किसानों को हम सिंचाई की सुविधा, खेती की सुविधा हम कैसे उपलब्ध करा दें, तो यह आपको देखना है। भूमि सुधार है, भूमि सुधार के क्षेत्र में आप बहुत काम कर सकते हैं। उसमें क्या क्या करना है, भूमि की संरक्षण कैसे करना है, आपका बहुत भूमि खराब हो रहा है, उसको मिट्टी जांच करके उसको उत्तम क्वालिटी का कैसे बनाइएगा उस मिट्टी को। तो ये काम की भी प्लानिंग वार्षिक योजना में करना चाहिए। लघु सिंचाई है, सिंचाई है, किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए लघु सिंचाई में आप देखेंगे कि चैनल ठीक है तो बोरिंग खराब है, आपको मोटर खराब है, मोटर ठीक है तो चैनल ठीक नहीं है। इसकी प्लानिंग पंचायत समिति के लोगों को बैठ करके करना चाहिए। कभी विधायक योजना, विधायक सामने रहेंगे, सांसद सामने रहेंगे, कोई विधायक करा देगा, कोई सांसद करा देगा, कहीं मुखिया कहेंगे इसको हम करा देंगे। तो लघु सिंचाई के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में नहर है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, नहरों को हम कैसे व्यवस्थित करेंगे, वहाँ से गाडा के माध्यम से चैनल बनता है, उसकी प्लानिंग करने की जरूरत है। गरीबी उन्मूलन से संबंधित है, उस पर हम लोग को वर्क करना है। पशुपालन है, कुक्कुट पालन है, गव्य पालन है, मछली पालन है, मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देना। तो पंचायत समिति के अंदर बैठ करके हम अस्थायी समिति में डिटेल इसकी चर्चा करेंगे, इसीलिए थोड़ा शॉर्ट में इसको निकालना चाहते हैं। खादी ग्रामीण उद्योग से बेरोजगारों को रोजगार हम दे सकते हैं बड़े पैमाने पर, लेकिन हम प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ कहाँ हैं, मनरेगा का काम में ज़्यादा हमको इंटरेस्ट है, हम प्रधानमंत्री आवास बनाने में भुला गए हैं। वो तो आवास सहायक का काम है, बना रहा होगा, आप आदेश करिए, उसका काम है। मनरेगा में आप आदेश करिए, रोजगार सेवक है, आपको उसमें जूनियर इंजीनियर है, सब डिपार्टमेंट में पदाधिकारी है, उस पर अंकुश लगाने की जवाबदेही आपकी है। तो आप उसको छोड़िए, लेकिन जो खादी ग्राम उद्योग से बेरोजगारों को रोजगार दे सकते हैं, मछुआ डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग कर करके मछली पालन का बढ़ावा दे सकते हैं, कुक्कुट पालन का बढ़ावा दे सकते हैं, बकरी पालन हो, गाय पालन हो, आप इसको बड़े पैमाने पर उद्योग धंधा को जाल बिछा सकते हैं। पंचायत समिति को इतना अधिकार है। सभी बैंकर्स को बैठक बीडीओ और प्रमुख मिलकर बुलाने का अधिकार प्राप्त है। आपके क्षेत्र में जितना भी बैंक है उसके प्रबंधक को बैठक होती रहती है, 2 महीना, 3 महीना, 1 महीना पर, तो उसको रेगुलर हर माह बैठक बुलाइए, सब बैंक अधिकारियों के साथ बैठिए, कितना वो बेरोजगारों को रोजगार दिए, किस हेड में जो उनको पैसा वितरण करना है वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार देते हैं कि बिचौलिया के माध्यम से पूंजीपति को ही पूंजीपति बना रहे हैं। तो ये बैंक अधिकारियों के साथ जब प्रखंड के प्रमुख नहीं बैठेंगे, वीडियो नहीं बैठेगा, मनरेगा में और मनरेगा और आप करते रहिए 15वां वित्त योजना, इससे संपूर्ण विकास नहीं कर सकते हैं। वो विकास का एक पार्ट है 15वां, 6ठा प्रधानमंत्री आवास। पुल पुलिया बनाने के लिए आप चुनाव थोड़े जीत गए हैं, आपको संपूर्ण विकास करने की जवाबदेही है। पानी की सुविधा आपको गांव गांव में दिया गया है, नल जल हमेशा आता है अखबार में कि यहाँ नल के पानी नहीं गिर रहा है। तो इसके लिए पंचायत समिति के लोगों को फंड भी गया है, ग्राम पंचायत को गया है। तो चूंकि पंचायत समिति में मुखिया है, विधायक है, सांसद है, सब मिल करके इस पर निर्णय करिए। इसमें कहाँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको रोके हुए हैं, आपको तो अधिकार दे दिया, इसको ठीक करिए। सामाजिक फॉर्म वानिकी लघु वन उद्योग, आपको वृक्षारोपण कैसे होगा, वृक्षों का सुरक्षा कैसे होगा, पर्यावरण की सुरक्षा है या पर्यावरण के क्षेत्र में हम कैसे काम करेंगे, सड़क है, भवन है, पुल है, पुलिया है, ये संचार है, आवागमन की सुविधा है, ये सब आप कैसे ठीक करेंगे। यह पंचायत समिति की बड़ी जवाबदेही है कि शिक्षा विभाग कैसे ठीक हो। आप प्रखंड के प्रमुख हैं, हर महीना प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय के शिक्षकों की, प्रधानाध्यापकों की गुरु गोष्ठी होती है। आप गुरु गोष्ठी में जाइए और आप क्या चाहते हैं, कैसे प्रखंड को सजाना चाहते हैं। सरकार स्कूल ड्रेस देती है, साइकिल दे रही है, किताब दे रही है, तो ये सारी व्यवस्था को आप प्रधानाध्यापक की गुरु गोष्ठी में आप 10 मिनट के लिए चले जाइए। आप प्रखंड के प्रमुख हैं, उस शिक्षक लोगों को भी अच्छा लगेगा, अपनी बातों से उनको अवगत कराइए। कैसा शिक्षा चाहते हैं,
आप अपने प्रखंड के अंतर्गत प्रखंड प्रमुख हैं, विधायक, सांसद, मुखिया मिलकर शपथ लेने की जरूरत है पंचायत समिति की बैठक में। लंबी बहस करिए। शिक्षा विभाग में अखबार भी लिखता है। हम तो परेशान रहते हैं, बिहार के जो प्रेस रिपोर्टर हैं, ये कौन जर्नलिज्म का डिग्री दे दिया इस सबको। इन लोगों को लगता है कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर रही है। अरे राज्य सरकार तो कलम तोड़ करके ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद को अधिकार दे दिया। अगर राज्य सरकार में कोई कमी है तो शिक्षक नहीं है, वेतन नहीं मिल रहा हो, पोषाहार नहीं मिल रहा हो, भवन नहीं हो, खली नहीं हो, डस्टर नहीं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी हो, तो राज्य सरकार दोषी है। लेकिन साहब एकदम कानून में कह रहा है कि जो शिक्षा व्यवस्था है वह किसको ठीक कर रहा है? वो तो एकदम प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की अभिवृद्धि पंचायत समिति को अधिकार दे रहा है। प्राथमिक विद्यालय में भवन का निर्माण, मरम्मत, अनुरक्षण पंचायत समिति को देखना है, कैसे ठीक रहेगा। तो आप गुरु गोष्ठी में प्रखंड के प्रमुख हैं, अगर आप नहीं जाइएगा तो आपके पंचायत समिति के बैठक में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बैठते हैं, आप वहाँ 5 को सवाल कर लेने से सुधार नहीं होगा। आपको शिक्षकों के साथ बैठना होगा, शिक्षकों के साथ बैठ करके बातों को आदान प्रदान करना होगा। बिगड़ा हुआ व्यवस्था एक दिन में नहीं ठीक होता है। आप रेगुलर जाइए, अपनी मंशा से अवगत कराइए। अब प्रखंड प्रमुख हैं और दिन भर मनरेगा खोज रहे हैं और दिन भर जो है आप पुल पुलिया की बात करते हैं, तो प्रखंड का विकास कैसे होगा? शिक्षा का विकास कैसे होगा? हम जितनी चर्चा कर रहे हैं, आप टेक्निकल प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा है, एडल्ट एजुकेशन है, 15 से 35 साल के बीच में पुरुष और महिलाओं को शिक्षित करना है। आप पंचायत समिति में नहीं बहस कीजिएगा, कैसे ठीक होगा एडल्ट एजुकेशन? आप माइनॉरिटी के लिए भी हमने एक दिन बताया था, उनके लिए तालमी मरकज है 15 से 35 वर्ष के महिलाओं के लिए, वो केंद्र चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो इसकी बाजार और मेला है, हाट बाजार को कैसे ठीक करिएगा, वहाँ पीने की पानी की व्यवस्था ठीक करिए, वहाँ लोगों को सब्जी बेचना, अपने खेती से उत्पादित सामान को बेचने की जगह बनाइए, वहाँ ईंटकरण कराइए, पीसीसी कराइए, गंदगी को साफ करवाइए। तो ये हाट बाजार मेला सांस्कृतिक कार्यकलाप, आपको सांस्कृतिक कार्यकलाप को बढ़ावा दीजिए, खेल कूद को बढ़ावा देना है। आप हर पंचायत में स्टूडेंट जो खिलाड़ी है उसको प्रोत्साहित करना। तो यह काम पंचायत समिति के लोगों को बजट बना करके उस पर करने की जरूरत है। अब महिलाओं में बच्चों का विकास करना है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर क्या हो रहा है? आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है कि नहीं चल रहा है? पोषाहार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? गर्भवती महिलाओं को भी पोषाहार देना है, प्रसूति महिलाओं को जो देना है। तो यह सब मॉनिटरिंग करना पंचायत समिति के अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत है। जब अस्थायी समिति में आप सुनेंगे तब बृहत रूप में आपको इसकी ज्ञान बढ़ेगी। आप समाज कल्याण विभाग में, आप कल्याण विभाग में बहुत कुछ कर सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई में आपको टेक्निकल डिग्री में राज्य से बाहर जो बच्चे पढ़ते हैं 1.5 लाख रुपया उसको जो स्टाइपेंड मिलता है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो कल्याण पदाधिकारी बैठे होंगे पंचायत समिति की बैठक में, उनसे सवाल करना कि हमारे प्रखंड में कितने लोगों को आप जो है राज्य से बाहर जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीएससी एजी कर रहे हैं। तो इन लोगों को जो अति पिछड़ा और गरीब वर्ग के जो छात्र हैं, जिनकी 1 लाख रुपये से आय कम है उनके अभिभावक का, उनको जो है इसकी सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है? तो कल्याण विभाग में एक बड़ा बजट है सरकार का। श्रम डिपार्टमेंट में मजदूरों को रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रखंड प्रमुख है, पूरे प्रखंड में लेबर अफसर आपके पंचायत समिति में बैठता है। आप लेबर अफसर से पूछिए कि कितना मेरे प्रखंड में रजिस्टर्ड मजदूर है, उन मजदूरों के साथ आप बैठक करिए। राज्य सरकार के मंत्री ने भी घोषणा किया है कि हम मजदूरों के साथ जनता दरबार लगाएंगे कि श्रम डिपार्टमेंट से आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं। पता लगता है कि लेबर ऑफिसर जो होता है प्रखंड में वह मनमानी करता है। आप प्रखंड के प्रमुख हैं तो लेबर अफसर के साथ अगर सप्ताह में 1 घंटा नहीं बैठिएगा तो क्या प्लानिंग करिएगा? प्रखंडों में मजदूरों का रजिस्ट्रेशन तो नहीं करवाइएगा, इसमें कौन पैसा लगता है उस मजदूर को? आज आप नहीं छुइएगा तो 5-5 हज़ार रुपया दलाल लेकर के एक रजिस्ट्रेशन कराता है। आज सरकार मात्र 50 रुपया रजिस्ट्रेशन का रखी हुई है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ई श्रम कार्ड बन रहा है। तो कितना ई श्रम कार्ड बना?
उस मजदूरों के साथ बैठक करना, उसको क्या कष्ट है, तब न लेबर डिपार्टमेंट में जाइएगा, कल्याण पदाधिकारी के साथ बैठिएगा, और प्रखंड कल्याण पदाधिकारी भी वहाँ रहते हैं, वहीं आपके सेक्रेटरी भी होंगे स्थायी समिति में। तो यह कमजोर वर्ग है। जैसे अनुसूचित जाति जनजाति पर अत्याचार हो रहा है, अत्याचार निवारण समिति जिला के कलेक्टर अध्यक्ष होते हैं, वो उनके साथ जो है आप शेयर करिए। कल्याण पदाधिकारी के माध्यम से SC ST पर अन्याय हो रहा है, आपको OBC पर अन्याय हो रहा है, उसकी सूची बना करके आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। तो पंचायत समिति का यह सब काम है। लेकिन बार बार हम लोग देखते हैं 15वां बीत 6ठा बीत, किसी भी बिहार में समिति सदस्य से बात कीजिए जो चुनाव जीता हुआ है, हमारा भी कोई जीता होगा, क्या हाल है जी, आप तो पंचायत समिति के सदस्य, क्या हो रहा है? तो उसका जवाब होगा कि 500 फीट हम PCC करा रहे हैं। फिर पूछिएगा और क्या सब चल रहा है, तो मनरेगा में भी लिए हैं ना, सिंचाई नहर है उसमें 20 लाख का काम करवा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? तो हाई स्कूल का प्रांगण जो है मिट्टी भरवा रहे हैं। एक बार भी हम लोग नहीं सुनते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल अफसर पर हम नियंत्रण किया है, हम शिक्षा व्यवस्था में क्या कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य विभाग में क्या कर रहे हैं, हम कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए क्या कर रहे हैं, हम कल्याण विभाग में मेडिकल इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंटों को स्टाइपेंड दिलवा दिया, हाट बाजार मेला के लिए हमने क्या किया, भूमि सुधार के लिए हमने क्या किया, यह लोग नहीं चर्चा करता। आखिर क्यों? ये विचारणीय विषय है। क्या आप मनरेगा के लिए चुनाव जीते हैं? क्या आप 15वां वित्त योजना के लिए चुनाव जीते हैं? क्या आप ठेकेदार हैं? क्या आप ठेकेदारी खोजने के लिए चुनाव जीते हैं? कैसे बिहार की स्थिति ठीक होगी? बिहार की आम जनता भी इस महसूस नहीं कर रही है। हम साफ शब्दों में पंचायत समिति के माननीय सदस्य विधायक हैं, माननीय सांसद हैं, माननीय मुखिया हैं, और जो आप प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से जीते हुए सदस्य हैं, क्या आपका ड्यूटी यही है कि आवास और मनरेगा में काम करना? शिक्षा स्वास्थ्य छूट गया, पीने की पानी लोगों को कैसे मिलेगा? आवागमन को भी ठीक करिए, सिंचाई व्यवस्था कैसे ठीक होगा? किसानों की समस्याओं का हल कौन करेगा? आपको जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था कौन ठीक करेगा? गांव में बिजली ठीक है कि नहीं? हर खेत में सिंचाई के लिए सरकार ने घोषणा किया है बिजली लगाने का, और तो बिजली डिपार्टमेंट उस पर और तेजी से करे। आपके पंचायत समिति के मीटिंग में बिजली विभाग के SDO बैठते हैं, मुखिया के पंचायत की बैठक में आप बिजली डिपार्टमेंट को ओवरसीयर को बैठाते होंगे, अगर नहीं बैठाते हैं तो माथा फोड़ लीजिए दीवार में। ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, बिजली के ओवरसीयर के साथ नहीं बैठिएगा, सिंचाई के ओवरसीयर के साथ नहीं बैठिएगा, RWD के ओवरसीयर के साथ नहीं बैठिएगा, आपको जो है ग्रामीण विकास के JE के साथ नहीं बैठिएगा, तो निर्माण कार्य में लोक निर्माण समिति क्यों बना है? तो पंचायत समिति के प्रमुख भी अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के साथ सप्ताह 15 दिन महीना में एक बार अवसर निकाल करके 2 डिपार्टमेंट 3 डिपार्टमेंट को बुला करके घंटों चर्चा करना चाहिए। आपका भी दिमाग बढ़ेगा, आप जो नहीं जानते हो वो जान जाइएगा। इसके लिए पढ़ना जरूरी नहीं है, दिमाग होना जरूरी है। तो दिमाग तो है ही है, आप प्रमुख हैं, आप सूचना दीजिए उसको, अमुक तारीख को आप समय दीजिए, वो कहेगा कि हमारा मीटिंग है तो आप ही बता दीजिए, हम थोड़ा समस्या विश्लेषण भी करते हैं, हम आप ही के हिसाब से बैठेंगे। आग्रह करके लाठी मत चलाइए, उसके साथ बैठ जाइए, उसके विभाग में कौन कौन काम हो रहा है वो सब पदाधिकारी बताएगा, फिर उसकी प्लानिंग करिए। जैसे स्वास्थ्य विभाग ले लीजिए, हम स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल अफसर आपके मेंबर हैं, मेडिकल अफसर के साथ बैठ गए, क्या साहब आपके विभाग में क्या क्या चल रहा है? तो कहेगा इम्यूनाइजेशन का कार्यक्रम चलता है, आंगनबाड़ी केंद्र पर जो है हम टीकाकरण चलवाते हैं, बूथ को चलवाते हैं, और फिर जो है दवा वितरण करते हैं, फिर ANM को यह काम देते हैं, आशा का यह काम है, कौन कौन ऑपरेशन हो रहा है, परिवार नियोजन में क्या कर रहे हैं, कौन कौन फंड है आपके पास, आप जान गए। तो आप आशा पूरे पंचायत समिति के अंदर जितनी आशा महिलाएं हैं, जितना ANM है, उसको संयुक्त रूप से बैठक बुलाइए, फिर प्रखंड में स्वास्थ्य कर्मी है उसके साथ बैठक बुलाइए, एक एक बिंदु पर चर्चा करिए, कैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से इस विभाग को हम चकचका दें। तो आप मनरेगा के फेरा में पड़े हुए हैं, अधिकार स्वास्थ्य विभाग को ठीक करने का आपको है, तो आप मनरेगा में 15वां वित्त में उसको भी करिए। हो सकता है कि ठीका पाटा में कुछ आ जाता हो, हम नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन अब दिन रात उसी में लगे रहिए। मनरेगा में केने पैसा आ गया तो केने PCC कराना है, तो केने नाला झरवाना है,
तो गांव का लोग भी सब यही समझ रहा है कि वार्ड सदस्य माने छोटा ठेकेदार, ग्राम पंचायत माने ठेकेदारों का ठेकेदार, पंचायत समिति माने तो उससे बड़ा ठेकेदार, जिला परिषद माने उससे बड़ा ठेकेदार, आज जिला परिषद का अध्यक्ष माने कलेक्टिंग एजेंट। यही तो मैसेज जा रहा है। लेकिन आपको इतनी बड़ी, आपको कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में भी कह रहा है, सहकारिता डिपार्टमेंट में किसानों का क्रय केंद्र पर जो है अनाज खरीद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि उसमें भी भ्रष्टाचार है। क्या कोई ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति के प्रमुख, आपने इसको अध्ययन किया कि आपके प्रखंड में कितना खरीदारी हो गया? कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के प्रखंड कोऑपरेटिव ऑफिसर जो है, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी आपका सदस्य होता है। क्या आप उसके साथ कभी बैठे कि कौन पैक्स वाला कितना धान खरीदा, कितना नहीं खरीदा? आपके प्रखंड का टारगेट क्या है? एक एक ग्राम पंचायत में जो है पैक्स है, उसका टारगेट है। किसी प्रखंड प्रमुख को बिहार में पूछा जाए, हमको लगता है कि बिहार में 10 गो प्रमुख से ज़्यादा नहीं होगा, जिसको अब इमीडिएट फ़ोन लगा के पूछा जाए कि आपके प्रखंड में क्रय केंद्र पर कितनी खरीदारी हुई, वो कहेंगे जो हमको अधिकार में नहीं है। कई प्रमुख से हमारी बात होती है। तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में क्रय केंद्र पर व्यवस्था है कि नहीं है, ये कौन देखेगा? श्री रामचंद्र अल्लाह मियाँ के बैठ कर देखेंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखेंगे? तब प्रखंड प्रमुख आपकी क्यों आवश्यकता पड़ गई? इतना बड़ा कुर्सी है, प्रखंड प्रमुख जो है चाहे तो ब्लॉक को जो है क्या से क्या कर देगा। लेकिन ये व्यवस्था निश्चित रूप से कमजोर पड़ रही है। अब कमजोर पड़ने का कारण क्या है? आप लोग दिमाग लगाइए। हम बहुत क्या बोलेंगे, जरूरत पड़ेगा तो भी बोलेंगे, लेकिन पंचायत समिति के बगैर मजबूत किए हुए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अंत में कह रहा है कि लाइब्रेरी की स्थापना, तो ग्राम पंचायत को भी लाइब्रेरी बनाना है। तो पंचायत समिति में ग्राम पंचायत के मुखिया रहते हैं, वहाँ पूछिए कि आप लाइब्रेरी के लिए कितना पैसा कौन कौन ग्राम पंचायत के मुखिया खर्च कर रहे हैं, तो प्रखंड के बजट में आ जाएगा। फिर आपके पास संसाधन हो तो जहाँ वो नहीं कर रहे हो वहाँ आप अपना संसाधन दे दीजिए। तो हिस्सा बटा रहा है बैठ करके, आप इतना हिस्सा ले लीजिए, आप इतना हिस्सा ले लीजिए, पैसों का बंदरबाट हो रहा है। तो लाइब्रेरी का निर्माण करना, और इसके अलावा भी यदि आपको पंचायत समिति के माथे में कुछ आ रहा है कि हम अपने पंचायत समिति के विकास कैसे कर सकते हैं, हम पंचायत समिति के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कैसे कितना अच्छा से अच्छा काम करें, बेरोजगारों को रोजगार देना, शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, सड़क निर्माण को ठीक करना, पुल पुलिया को ठीक करना, पर्यावरण को ठीक करना, ये सारी व्यवस्था पंचायत समिति को माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय मुखिया और प्रादेशिक निर्वाचन से क्षेत्र से जीत के गए हैं उस समिति सदस्य, प्रखंड के प्रमुख और प्रखंड के उप प्रमुख साथियों, आपको एक बड़ी दायित्व दी गई है, एक बड़ी भूमिका है समाज निर्माण में। आप निश्चित रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते आ रहे हैं और अपने कर्तव्यों का, दायित्वों का निर्वहन में और बढ़ाइए और तेजी लाने की जरूरत है। इस भरोसे के साथ अगला वीडियो में हम अस्थायी समिति, पंचायत समिति का जो साथ है वो बड़ा बहुत ही शानदार विषय सब होगा। एक एक अस्थायी समिति के विभागों के बारे में पंचायत समिति सदस्यों को जानकारी भी है और भी जानकारी लेने की जरूरत है, क्योंकि आपका जो प्रशिक्षण बिहार में चला है, दुख होता है। बिहार सरकार ने जो पैसा दिया है, पता नहीं जिला पदाधिकारी लोग क्या किए। हम समझते हैं कि दाल भात खिला दिया और 4 किताब पंचायत समिति के सदस्यों को, ग्राम पंचायत के सदस्यों को, ग्राम पंचायत के मुखिया को, जिला परिषद को 4 किताब दे दिया, भात दाल खिला करके छोड़ दिया। कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं चला। जो भी ट्रेनर रहा है उस पर जांच करके कार्रवाई करने की जरूरत है। अब जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता, पॉलिटिकल कार्यकर्ता सब सो गए हैं और पंचायत सरकार के बिना गांव का विकास नहीं होगा। मैं रोज बोलता हूं, आज भी बोलता हूं, बोलते रहूंगा जब तक पंचायत सरकार धरातल पर नहीं पहुंचती है। गांवों का विकास कोई नहीं कर सकता है। यह सुभाष कुशवाहा बोल करके अपनी बातों को समाप्त करते हैं।